जय हिंद दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। रेलवे का ये पार्ट 1 स्टार्ट कर रहा हूँ, यानी कि एनटीपीसी, आरआरबी या ग्रुप डी, एएलपी, ये जो भी एग्जाम आने वाली है या कुछ का फॉर्म भरा चुका है, तो ये सभी का क्वेश्चन पूछा हुआ मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। और ये टाइप वाइज टाइप और चैप्टर वाइज चैप्टर मैं बताऊंगा आपको, ठीक है भाई मेरे। आप लोग जुड़ जाएंगे क्योंकि एक एक करके मैं आप लोगों को दूंगा, और सभी क्लास के लिए तो जरूरी है भाई मेरे। ऐसा नहीं कि रेलवे का प्रश्न है तो रेलवे में पूछा जाएगा, ये गलत सोच है हम लोगों का, ठीक है। मैथमेटिक्स है तो 1 से लेकर 10वीं तक आएगा तो आएगा ही, श्योर है। तो इसलिए आप सभी लोग इसको देखेंगे, ठीक है। तो आइए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। प्रश्न क्या है इसको देखते हैं। देखिए पहला प्रश्न जो कहता है, ये दे रखा है भाई, नंबर सिस्टम है जो दे रखा है विभाज्यता के नियम से, ठीक है। विभाज्यता के नियम से मैं बता रहा हूँ, इसमें कोशिश करूंगा समझा दूं बढ़िया से। अगर ज्यादा प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट कीजिए, अलग से मैं विभाज्यता के नियम समझा दूंगा, ठीक है। तो आइए मैं स्टार्ट करता हूँ। कहता है निम्न में से कौन सी संख्या 9 और 11 दोनों से विभाज्य हो जाएगी। देख भाई 9 से विभाज्यता का नियम क्या है मैं आपको समझाता हूँ। यानी कोई भी संख्या जब दी गई हो तो उसके अंकों का योग को जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद वो 9 का गुणज होगा तो 9 से कटेगा, अर्थात 9 का नहीं होगा तो नहीं कटेगा। जैसे मान लो 6 63 है, इसको जोड़ेंगे हम 6 + 3 तो क्या आएगा, 9 आ जाएगा, 9 से कट जाएगा, ठीक है। या मान लो 17 + 1 है, 17 71 है, सबको हम जोड़ेंगे तो आ जा रहा है मेरा, वही देख लो। तो 9 आना चाहिए या 18 आना चाहिए, 27 से नहीं, 9 का गुणज होना चाहिए तो 9 से कट जाएगा। चलिए ये तो हो गया 9 का। अब 11 का गुणज देख लीजिए क्या करना है। 11 का गुणज में करना है एक एक छोड़ करके, जिसे मैं बता दूं सबसे छोटा वाला देखता हूँ जो इजी लगा मुझे, ये इजी मुझे लग रहा है, आप खुद देख लीजिए क्योंकि 0 है तो कम जोड़ना होगा। तो हम यहाँ देखते हैं कि भाई ये 9 है, अब फिर 9 और ये 9 18 होगा, यानी कि 9 से कट जाएगा। क्या 11 से कटेगा? तो इसका भी जांच लेता हूँ, एक एक छोड़ करके, गैप करके। देखिए गैप करके मैंने लिया जी, और ये जोड़ेंगे 1, एक 8, एक 9 हो जाएगा 9। फिर यहाँ से ये जोड़ेंगे भाई मेरे, तो ये 2 मिल रहा है 9, यानी ये दोनों इक्वल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? दोनों इक्वल होना चाहिए, ठीक है। या इसका अंतर 0 होना चाहिए, अंतर 0 होना चाहिए, और नहीं तो 11 का गुणज होना चाहिए, यानी 11 22 33 44 सब जाकर के 11 से कट जाएगा। तो अब तो ये कंफर्म हो गया कि यही होगा जो 9 और 11 दोनों से पूर्णतः विभाजित होगा, क्योंकि 9 से भी मैंने देख लिया और 11 से भी मैंने जांच कर लिया, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न लेते हैं। ये देखिए नंबर 2, निम्न में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य नहीं है? नहीं वाला भाई, हाय तो आपने जाना, तो हाय वाला को छोड़ देंगे, नहीं वाला को ले लेंगे, ठीक है। यानी जो लड़का नहीं है उसको नहीं लेना है। लड़का नहीं है, लड़का नहीं है तो क्या लड़की हुआ जाए, उसी प्रकार से नहीं है लेना है। तो नहीं वाला देखते हैं भाई, तो हाय वाला को छोड़ देंगे, कहीं 9 है पहले से, 4 4 8 1 9, तो ये है इसलिए ये नहीं है, हाय वाला नहीं होगा। चलिए ये यहाँ देखिए भाई, 7 और 2 9 हो जाएगा, ठीक है। 7 और 2 9, एगो इसको एगो देगा तो भी 9 हो जाएगा, 2 बच जाएगा, 7 और 2 9 हो जाएगा। ये भी 9 से कट जा रहा है इसलिए इसको भी नहीं लेंगे, भी 9 से कट जा रहा है इसको भी नहीं लेंगे, यानी ये भी आंसर नहीं होगा। फिर यहाँ देखते हैं, ठीक है। 5 देख लीजिए, 5 और 5 10, 10 और 5 15, 15 3 18, 18 जो है ये भी कट जाएगा मेरा, क्या होगा, कट जाएगा। तो ये भी आपका है, अतः इसको भी नहीं लेंगे, है तो नहीं लेंगे। तो अब ये हो जाएगा आपका, यही आंसर हो जाएगा। जब 3 गो नहीं, 3 गो है 9 से, तो यानी चौथा है बच गया, यही नहीं है, क्योंकि इसमें 9 नंबर नहीं है, इसीलिए हम ज्यादा ये नहीं करेंगे, किसको भी निकालने का प्रयास करेंगे। आइए 3 नंबर देखिए, निम्न में से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य नहीं है? अब देखिए 8 से कर रहा था, 8 से है वाला जानेंगे, है कब भाई 8 से, तो 3 अंकों की साइड से जो था दहाई, इकाई दहाई से बना, इकाई दहाई सैकड़ा से बनी हुई, ये 3 अंकों की जो संख्या होगी 8 से कट जाएगा तो 8 से विभाज्य है, 8 से नहीं कटेगा, 8 से विभाज्य नहीं है। अब यहाँ देखते 8 से कटाएंगे तो 8 9 72, 72 बच जाएगा, तो फिर कितना हो जाएगा 7, तो 9 8 72, फिर तो ये है क्या है, 8 से है, लेकिन नहीं लेना है, क्या लेना है, नहीं वाला, इसलिए आंसर नहीं होगा हमारा। फिर आइए यहाँ देखते हैं, फिर इसको भी हम 8 से भाग ले तो 8 एकम 8, 8 3 11, 3 8 चौका 32, से भी है तो नहीं लेंगे।
फिर इसको लेते हैं तो 8 × 5 = 40, एक बच जाएगा तो 12। तो ये नहीं है, नहीं है तो यही आंसर हो जाएगा, नहीं वाला को ही लेना है। सब पूछा हुआ प्रश्न भाई मेरे, जहाँ प्रॉब्लम हो कमेंट कीजिए। 4 नंबर देखिए, यदि 7 अंकों की संख्या दे रखा है, 11 से विभाज्य है तो x और y के योग का कोई एक मान हो सकता है, यानी क्या होगा भाई ये देखना है। हम क्या करेंगे, मैंने बोला था ना आपको, एक एक करके लेना है, बोले एक एक छोड़ करके जोड़ लो भाई। 5 4 9, 9 5 14, 14 3 17, 17 में से घटाना है कितना भाई, ये वाला, तो -0 -x -y जोड़ करके ये, तो लो ना जोड़ ही लेता हूँ, और y इक्वल टू कितना भाई, तो 0 आता है, मैंने बताया था। अब ये जाएगा उधर तो माइनस है सब, तो प्लस जाएगा, तो 17 = x + y, अर्थात x + y का वैल्यू हो जाएगा 17। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऐसे ही बनाना है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम फास्ट करते जाएंगे, क्योंकि वो चीजें जो समझा चुका हूँ पहले उसको मैं दोबारा सब फास्ट कर दूंगा। देखिए 5 नंबर जो प्रश्न है इसको कैसे बनाना है, कहता है कि 11 अंकों की संख्या दी गई है जो 72 से विभाज्य है और k ≠ p, यानी k और p का मान दोनों बराबर नहीं होना चाहिए, ये कह रहा है। तो आइए कैसे बनाते हैं, देखिए ये 72 को पहले हम लेंगे, कितना को लेंगे, 72 को लेंगे। तो 72 को ऐसे लिख सकते हैं 8 9 72, ठीक है। तो 8 और 9 दोनों से कट जाना चाहिए, तो पहले 8 से विभाजित तक नियम तो हम पता है, 8 से, यानी ये 3 अंक जो है इकाई दाई सैकड़ा से बनी संख्या को हम नोट कर लेते हैं। अब यहाँ देखते हैं कि ये जो संख्याएं है भाई मेरे, ये जो संख्या है ये 8 से कट जाना चाहिए। तो 8 से कैसे कटेगा भाई मेरे, तो यहाँ अगर 3 रखते हैं, देखिए तो 3 रखेंगे तो 8 से कट जाएगी, 8 × 48, 48 2 बचेगा, और 2 और 3 5, तो 8 से तो 56 कट जाएगा। तो k के जब हमने क्या रखा, 3 रखा। अब ये 8 से कट गया, अब तो श्योर हो गया 8 से मेरा कट गया। अब 9 से कटाने का नियम को लागू करते हैं। तो 9 से कटाने का मैंने बोला था ना, जोड़ने के बाद 9 से कट जाना चाहिए, ठीक है, अंकों का योग। तो आइए जोड़ते हैं, 8 8 16, 16 और 10 ये जोड़ लो भाई, तो 26 26 और 4 30, 30 और 13, 8 5 13 होता है, 43, 43 और यहाँ 3 46, 46 और 6, 46 और 6 52, 52 हुआ। अब 9 के पहरा में 52 से ज्यादा है रखना है, p का मान क्या रखेंगे ताकि आए, तो 9 के पहरा पढ़ते हैं, 9 6 54, 9 6 54 चाहिए, 2 इसमें कम है यानी कि यहाँ 2 हो जाएगा, तो वहाँ p की जगह पर 2 रखेंगे। अब इसको हल कर लेंगे, 3 k का मान कितना निकाले थे भाई मेरे, 3 निकाले हैं, और प्लस 2 × 2, 3 का 9, 9 और 4 13, 4 हो जाएगा 13, यानी ऑप्शन नंबर सी, मार्जिन सी, ठीक है, ऐसे निकालना है। अब ये देखिए 171 × 172 × 173 को 17 से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल क्या आएगा। तो यहाँ देखेंगे क्या करना है, 17 से विभाजित करेंगे तो इसमें 1 आएगा, इसमें 2 आ जाएगा, इसमें 3 आएगा, सबको गुना कर लेंगे, 3 × 6, ऑप्शन नंबर डी आप मार्कर निकाल सकते हैं, ठीक है। कैसे, क्योंकि 170 + 1 170, 170 + 1 तो 17 से जब भाग लगे तो कट जाएगा ना पूरा पूरा, एक ही बचे, इसलिए 2 3, इस सिद्धांत पर काम कर रहा है। अब ये देखिए 7 नंबर कहता है कि संख्या को एक भाजक से विभाजित करने पर आंसर 16 शेष बचता है। जब मूल संख्या के दुगुने को उसी भाजक से विभाजित किया जाता है तो शेष 3 बचता है, उस भाजक का मान क्या हो, ठीक है। तो 2-3 तरीके से बना सकते हैं। एक तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 16 शेष बचता है, इसमें 16 जोड़ लेंगे, कई तरीका से बनेगा। यहाँ आप जोड़ते हैं तो भाई कितना आएगा, 6 और 3 9, देख लीजिए पहले, ये भी जांच करके देख लेते हैं, वैसे ही बनाएंगे। और यहाँ पे 3 आ जाएगा 39। अब इसको, इस संख्या को डबल करना है, डबल करना है, 9 × 18 = 8, 3 × 6 = 7, 78 को फिर 23 से ही भाग लगाना है, तो शेष पर 3 आना चाहिए। तो ये क्या आएगा, 3 × 6 नहीं आएगा, 3 × 9 नहीं आएगा, तो ये आएगा नहीं, ठीक है। तो ये जब ना आ जाएगा 3 से भी देख लेते हैं, हम यहाँ से 3 × 9 आपको दिखाता हूँ, 3 × 6 हो जाएगा, या 4 से देखते हैं,
तो यहाँ 4 से लेंगे तो 12 का 2 यानी 3 नहीं आएगा, आई बे नहीं करेगा तो ये होगा नहीं। अब यहाँ आइए, यहाँ 16 इसमें जोड़ लीजिए तो ये हो जाएगा आपका 45 हो जाएगा। अब इस 45 को डबल कर लेंगे तो 90 हो जाएगा। 90 को फिर 29 से भाग लाकर देखो भाई मेरे, तो कितना आ रहा है, 4 से ज्यादा हो जाएगा, 3 से 90 हो जाएगा और 29 से इसमें भाग लाना है, ठीक है। तो अब इसको 29 से भाग लगे, देखिए तो 3 4 3 से 29 से भाग लेना है, भाग उसी से लगाना है, किया जाता है तो शेष बचता है, उस भाजक का मान क्या होगा। तब 3 से मतलब 29 से इसमें भाग लाएंगे तो शेषफल में उतना ही आना चाहिए, ठीक है। तो अब इसमें भाग 3 से, 3 और 27 को 7 हाथ में बचा दो, 3 और 6 2 8, बिल्कुल आ गया शेष 3। और नहीं तो ऐसे नहीं बनाना, तो एक तरीका मैं बता दूं आपको, करना कुछ नहीं भाई मेरे, आप यहाँ देख लो, यहाँ कितना है भाई, 16 है, इसमें सब में 3 जोड़ लो और 16 से भाज्य हो जाना चाहिए। तो 3 जोड़ेंगे तो 26 16 से होगा ना, 3 जोड़ेंगे तो 32 16 2 32, यही मेरा हो जाएगा, बाकी नहीं होगा। ऐसे भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। आइए इसको देखते हैं, ये देखिए 8 नंबर, यदि संख्या 6 4 8 4 y 6 8 से विभाज्य है तो y का न्यूनतम मान क्या होगा। नहीं, एकदम छोटा मान y का चाहिए। आप इसको तो बना सकते हो, बनाकर कमेंट कीजिएगा। देखिए तो आराम से यहाँ 4 अगर 1 रखते हैं तो आ जाएगा, 8 से कटाना है तो 8 5 40 8 9 16 यानी 1 आ जाएगा, क्लियर। अब आगे मिलेगा तो आपको बनाना होगा, ठीक है, मैं नहीं बनाऊंगा। अब यहाँ देखिए, यदि 15 अंकों की संख्या दे रखा है, ये 9 से विभाज्यता का नियम है, तो 9 से विभाज्यता का नियम मैंने बोला था ना, सभी को जोड़ देंगे और 9 से डिवाइड करेंगे। अगर 9 से जितना कम है उसको क्या करेंगे, माइनस में शेषफल गिराना है, तो उतना उसमें क्या करेंगे, हम वहां रख देंगे, एक का मान रख देंगे, ठीक है। सबको जोड़ लीजिए, चलिए बना ही देता हूँ। आइए 9 का देखिए, सबको जोड़ते 9 खत्म हो गया, ठीक है। और यहाँ पे फिर 5 4 9 खत्म हो गया, 7 2 9 ये भी मेरा खत्म हो गया, खत्म करते चलिए, 8 1 9 ये भी हमारा खत्म हो गया, 9 खत्म हो गया, ठीक है। और फिर 7 यहाँ है, तो अब 9 निकालना है भाई, तो यहाँ 3 बच गया, सब क्लियर हो गया। देख लो यहाँ पे 3 है तो 6 6 3 9 ये भी क्लियर हो गया हमारा, ठीक है, 9 आ जा रहा है। अब यहाँ पे देखते हैं 7, इसमें से 2 लेंगे तो 9 आ जाएगा, तो यहाँ 2 और 3 5 आ जाएगा। 5 में कितना जोड़ेंगे ताकि 9 प्राप्त होगा, तो 4, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि वहाँ 4 रखिए। आप अपने तरीके से सब जोड़ लीजिएगा ना, मैं तो कटाते जा रहा हूँ, जो 9 आ रहा है उसको क्लियर कर देते जा रहा हूँ, कन्फर्म। देखिए ये 10 नंबर प्रश्न है, इसको बनाते करते, यदि 8 अंकों की संख्या दे रखा है 88 से विभाज्य है, और 8 अंकों की संख्या एक और दे रखा है जो 9 से विभाज्य है, तो 3x + 2y - z का अधिकतम संभावित मान क्या होगा। तो आइए यहाँ देखते हैं, 88 से पहली संख्या भाग लाना, तो 88 को ऐसे करते 8 × 11 यानी 8 से भी और 11 से, तो पहले 8 से चेक कर लेते हैं, 3 आला 9y 4। अब यहाँ पे 8 से विभाजित करना, बड़ी से बड़ी संख्या चाहिए, तो 9 रखते हैं तो 9 से नहीं कटेगा, 8 रखते हैं, 8 से कट जाएगा, देखिए 8 अगर यहाँ रखते हैं, y की जगह पर कितना, y बराबर 8 रखते हैं तो मेरा आ जाएगा 9 8 4, देख लीजिए 8 1 8, फिर बच जाएगा 1 8 2 16, 2 आ जाएगा 8 के 24, यानी कि y बराबर 8 आ गया, क्लियर हो गया, y का मान 8 आ गया। अब x का वैल्यू निकाल लेना है, तो x का वैल्यू कैसे निकालेंगे, 11 से विभाज्यता का नियम चेक करेंगे, 11 से, तो 11 का मैंने बताया था कैसे, एक एक छोड़ करके जोड़ना है, तो ये 8 हो जाएगा, 8 और 7 15, 15 y की जगह पर रखे हुए 8, 15 8 23, यहाँ 23 में लिख देता हूँ, ठीक है। अब ये छोड़ करके, तो ये x को छोड़ देते हैं, लेकिन लेते हैं 4 4 और 9 9 4 13 13 4 17 17, इन दोनों तरफ बराबर चाहिए, तो कितना कमी है भाई, 3 6 कमी है, x का मान 6 हो जाएगा, x बराबर 6, ठीक है। 0 चाहिए तो कमी कितना है तो 6 जोड़ेंगे तो यानी 6 चाहिए, तो x का मान 6 निकल गया हमारा। अब आते हैं x का मान हमने निकाल दिया उसमें, ठीक है। अब इसमें आते हैं z का मान निकालते हैं, तो z का मान में विभाज्यता का नियम 9 से है, तो 9 आना चाहिए, तो देखिए ये 9 ऑलरेडी है, कट जाएगा,
5 और 4, 5 और 4 9 हो जाएगा, कट गया। फिर ये 3 और 2 5, 1 6, 6 और 2 8, इन 1 है 8, एक और चाहिए 9, इन z बराबर 1 हो जाएगा। अब इसमें रख दो भाई 3 गुने 6 प्लस 2 गुने 8 माइनस 1, ये 36 18 हो जाएगा, प्लस 8 दूना 16 और माइनस 1 हो जाएगा। 16 दूना 32, 32 दो 34, 34 में से 1 जाएगा 33, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है।